प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक नया साल प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, उस बात के लिए प्रभु पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ 2024 में प्रभु ने हमें हर एक बीमारी से, हर एक आर्थिक स्थिति से, हर एक परिस्थितियों से प्रभु ने हमें संभाला। और एक नया साल, एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो आत्मिक वचन प्रभु ने दिया, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाले ये 2025 जो शुरू हुआ है, परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे अपने वचन के द्वारा। और जो भी परमेश्वर की तरफ से वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे भी बातचीत करे, और आपकी जो भी कमी घटी है परमेश्वर उन सब कमी घटी में दूर करे। और प्रभु 2025 में आपको अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं आज छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन छोटे से वचन में आपसे बहुत गहरी परमेश्वर के वचन से बातचीत करूँगा कि 2025 में हमें प्रभु के लिए क्या करना है। देखिए, आप और मैं अच्छे से जानते हैं दाऊद राजा कौन था, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर के साथ चलने वाला, और वो एक चरवाहा था, लेकिन एक चरवाहा को परमेश्वर ने एक राजा बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उसके अंदर एक चाहत थी। क्या चाहत थी? कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। लेकिन दाऊद राजा उस भवन को नहीं बना सका, और उस भवन को बनाने का काम किसने किया? सुलेमान राजा ने। और सुलेमान राजा ने जब उस भवन को बनाने का काम किया, तो लेकिन आज मैं आपसे एक वचन से बातचीत करना चाहता हूँ। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, और उसका मैं आपको बस बताना चाहूँगा। आप भी 1 से लेकर इसकी 15 आयत तक आप लोग पढ़ना, और बहुत सी बातें परमेश्वर आपसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा। यहाँ मैं मोटी मोटी बातें आपसे करूँगा प्रभु के वचन से। यहाँ पर लिखा है 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 आयत में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आज आपको मेरे को समझने की ज़रूरत है। आज 2025 आपके मेरे जीवन में आया है। प्रभु ने हमें 2024 में भी संभाला, 2025 परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, दाऊद राजा परमेश्वर के साथ चलता था। जैसा दाऊद राजा था, उसका बेटा वैसा बना। यहाँ पर क्या लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। आज आप 2025 में हमने प्रवेश किया। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर से हम कैसा प्रेम करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करे कि परमेश्वर से हमें कैसा प्रेम करना है। और यहाँ पर अगर आप इसको पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, 3 अध्याय 1 से लेकर 16 आयत तक, 15 आयत तक सॉरी, तो आप यहाँ अच्छी रीति से समझेंगे कि सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा। यहाँ अगर हम इसके 5वीं आयत में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहे, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। आज आपको मेरे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सुलेमान अपने पिता दाऊद के बारे में बता रहा है कि दाऊद आपके साथ खराई से चला परमेश्वर। आज आप और मैं परमेश्वर में 2025 में हमें परमेश्वर के साथ खराई से चलना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के कामों को करना है। आप इस जब पूरे वर्ष को, पूरी आयत को, अध्याय को पढ़ेंगे, तो सुलेमान ने परमेश्वर से, देखिए सुलेमान के पास सब कुछ था, क्योंकि वो राजा था, और राजा के पास, आप और मैं अच्छे से जानते हैं, राजा के पास सब कुछ था। सब कुछ होता है, सब कुछ। सुलेमान ने, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए, सुलेमान ने कुछ ना मांगकर परमेश्वर से बुद्धि मांगी। क्यों बुद्धि मांगी? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। कौन ऐसा हो क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देखिए, वो राजा था, उसके पास बहुत सारी प्रजा थी, तो वो कैसे उन सब का न्याय करता? तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि परमेश्वर इस प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। आज मेरी परमेश्वर के बेटा बेटियों, मैं आपसे बस बातचीत करता हूँ।
परमेश्वर क्या कहता है आज इस 2025 में। हमने 2024 में कैसी प्रार्थना करी, अपने लिए प्रार्थना करी, हम परमेश्वर से अपने लिए कुछ भी मांगा हो, लेकिन 2025 में आज के वचन के द्वारा आपको उत्साह करना चाहता हूँ, हमें प्रभु से बुद्धि मांगनी है। यदि आपके मेरे जीवन में बुद्धि होगी, यदि आपके मेरे जीवन में बुद्धि होगी तो हम प्रभु के कामों को कर पाएंगे, यानी हम मेहनत भी कर पाएंगे। हम भले संसार में चल रहे हैं, संसार के कामों को करने के लिए भी हम परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो आज प्रभु हमसे बातचीत करता है, इस नए साल में परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम बुद्धि से परमेश्वर के कामों को करें। यहाँ पर देखिए एक बात है, उसने धन नहीं मांगी, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा कि मेरे राज्य को और बढ़ा दे, उसने ये नहीं कहा कि मैं एक देश का राजा हूँ मुझे दूसरे देश का राजा बना दे, मुझे मेरे शत्रुओं को मेरे वश में कर दे। उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने प्रभु से एक चीज़ मांगी कि परमेश्वर मुझे न्याय करने के लिए बुद्धि दे। प्रभु ने उसको बुद्धि दे। देखिए यहाँ पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ प्रभु ने उसको क्या दिया, उसको परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ, यहाँ पर आगे वचन को पढ़ोगे तो 13 आयत में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा, यानी कि उसने धन नहीं मांगा, उसने परमेश्वर की महिमा ये सब चीज़ें नहीं मांगी, उसने केवल बुद्धि मांगी और प्रभु ने बुद्धि के साथ साथ उसको धन भी दिया। आज हम अपनी प्रार्थनाओं को चेक करें, अपनी प्रार्थनाओं को देखें कि हम प्रभु से क्या मांगते हैं। यहाँ पर ये वचन आपको मेरे को उत्साह करता है। आज ये 2025 का आज पहला दिन, परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगनी है कि इस 2025 में परमेश्वर हम एक नए दर्शन के साथ आपके कामों को करें। आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है कि उस काम को हम करें, हम आत्माओं को बचाएं।